पीरियड्स में निकलने वाले जो क्लॉट्स होते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। बहुत सारी महिलाएं देख करके कंफ्यूजन में पड़ जाती हैं, जिनको पहली या दूसरी बार पीरियड्स आया है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं कि ये क्लॉट्स हमें क्यों आ रहा है। कई बार ये नॉर्मल भी होता है, लेकिन कई बार ये बीमारी के भी संकेत होते हैं। तो किस तरह के क्लॉट को हम बीमारी के संकेत मानेंगे और किस तरह के क्लॉट को हम बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर करेंगे, आज सारे बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। और ये क्लॉट्स क्यों निकलते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फाइव वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका जब भी पीरियड आता है इसका मतलब कि आपने प्यूबर्टी हिट कर ली है और आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में बहुत सारे तमाम तरह के चेंजेस जो आते हैं वो आपके यूट्रस में, वो आपके ब्रेस्ट में और आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी साथ साथ नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये तमाम तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं। अब अगर आपके पीरियड की स्टार्टिंग की बात की जाए तो आपकी पीरियड की जब स्टार्टिंग होती है इसका मतलब कि महिलाओं को कंसीडर किया जाता है कि इसके बाद उनकी प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी ये क्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर क्लॉट्स नहीं होंगे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसके बारे में भी बताऊंगी मैं। कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पीरियड्स जैसे ही महिलाओं का स्टार्ट होता है उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन सबसे तेजी से बढ़ता है, LH और FSH की मात्रा भी बढ़ती है और ओवरीज को सिग्नल जाते हैं कि अंडा रिलीज करने का समय आ चुका है। जब ये अंडा रिलीज होता है और ये जब भी मिल्क सेल के साथ अगर वो संपर्क में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन अगर उनका हो जाता है तो उसके बाद उनकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन को बनाना स्टार्ट कर देती है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है आपकी यूट्रस की जो दीवार होती है उसमें ये परत बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमें बाद में क्लॉट के रूप में दिखाई देता है। लेकिन उसके पहले ये यूट्रस की जो दीवार होती है एक मोटी गद्देदार परत बनना स्टार्ट हो जाती है कि इनकेस अगर जो फर्टिलाइज एग है वो अगर यूट्रस की दीवार पर अगर चिपकने के लिए जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी वहीं से सस्टेन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि जनरली महिलाओं को चौथे हफ्ते के बाद से फील होता है। चौथे हफ्ते के बाद से प्रेगनेंसी का डिटेक्शन होता ही होता है। लेकिन चौथे हफ्ते के बाद जब अगर पीरियड का डेट आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली अगर मेल के जो सेल हैं वो वहां पर फर्टिलाइजेशन उनका नहीं हुआ, किसी भी कारणवश अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही सारे जो गद्देदार जो परत बनी हुई है ये धीरे धीरे करके ये आपके यूट्रस को क्लीन करती है और आपका यूट्रस साफ हो जाता है और जितने भी परत आपको दिखाई दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके टूट टूट कर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये टूटते हैं और जब ये टूटते हैं तो आपको क्लॉट्स के रूप में ये दिखाई देते हैं। ये क्लॉट्स काफ़ी छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए, जैसे कि एक किशमिश के दाने के बराबर होना चाहिए या थोड़ा सा उससे बड़ा साइज का होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जैसे कि 1 से 2, जैसे एक बेर के बराबर हुआ, तो अगर बेर के बराबर जैसा अगर बड़ा बड़ा सा क्लॉट्स निकल रहा है तो ये आपकी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप ये नटसेल में ये जान लीजिए कि जब भी अगर आपका पीरियड आता है, आपका पीरियड आपकी प्रेगनेंसी को, आपके बॉडी को तैयार कर रही होती है कि आपकी प्रेगनेंसी वहां से स्टार्ट होती है और आपकी यूट्रस पे जो ये गद्देदार जो परत बन रही है वही धीरे धीरे करके टूट टूट कर निकलने लगती है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग आती है, जिसमें करीब 70 से 80 ml तक की ब्लीडिंग होती है और उसके साथ ही साथ कुछ क्लॉट्स निकलते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज भी निकलते हैं जो कि आपकी यूट्रस की दीवार को बिल्कुल क्लीन कर रही होती हैं, वहां से खुरच करके वो सब कुछ क्लीन हो रहा होता है। तो इसी दौरान में आपको क्लॉट्स निकलते हैं। ये जो क्लॉट्स होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, गाढ़े कलर के हो सकते हैं, कत्थी कलर के हो सकते हैं, या कई बार बहुत सारी महिलाओं को ब्लैक कलर के भी क्लॉट्स नजर आते हैं। ये ब्लैक कलर के क्लॉट्स आखिर क्यों निकलते हैं, तो देखिए इसके पीछे एक रीजन ये है, बहुत दिन से अगर आपके पीरियड का ब्लड आपके यूट्रस में कलेक्ट हुआ है या अच्छी तरह से आपकी क्लीनिंग नहीं हुई है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनका कलर ब्लैकिश या बहुत ही ज़्यादा डार्क, बिल्कुल कह सकते हैं मरून हो सकता है। तो अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है, डार्क रेड है या मरून भी है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के निकलते हैं और ये लगातार हर एक पीरियड में आता है तो आपको अपनी डॉक्टर से विजिट करने की आवश्यकता है कि इतनी ज़्यादा ब्लैक कलर के क्लॉट्स क्यों निकल रहे हैं। अगर इनकी साइज़ भी बड़ी है और बहुत ही गाढ़े गाढ़े और ब्लैक कलर के अगर क्लॉट निकल रहे हैं तो ये भी बीमारी के संकेत होते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, हर महीने कोशिशें कर रही हैं, बहुत सारे उपाय लगा रही हैं और कई बार उनकी प्रेगनेंसी रुक भी जाती है।
प्रेगनेंसी रुकती है, 1 हफ्ते हुए रहते हैं और उसके बाद से ब्लीडिंग आ जाती है, ऐसे केस में ये समझ जाइए कि आपका गर्भपात हो चुका है। और गर्भपात जब होता है तो वो क्लॉट के रूप में एक छोटा सा टुकड़ा आपका वो रिलीज हो जाता है और वही आपकी प्रेगनेंसी का डिस्कार्ड होने का एक संकेत होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें कि आपका यूट्रस पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको हर एक महीने अपने बिल्कुल क्लीन यूट्रस में ही आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, ताकि अगर पिछली प्रेगनेंसी का कोई भी अंश ना बचना चाहे, क्योंकि अगर ये कोई अंश बचता है या अच्छी तरह से उसकी क्लीनिंग नहीं होती है तो आगे चल के ये इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि जाने अनजाने गलतियां करती हैं और वो सोचती हैं कि प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड कर दूं, एमटीपी किट्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं और कुछ ना कुछ पार्ट जो अंश है अगर आपकी यूट्रस में बच जाता है, जो कि आपको इन्फेक्शन भी करा सकता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए ज़रूरी है कि आपकी यूट्रस का क्लीन होना सही टाइम पे ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पहले से ही कुछ ना कुछ क्लॉट्स निकल रहे हैं, वो भी बड़े बड़े से क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो ये बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको डॉक्टरी विजिट ज़रूर चाहिए कि आपकी यूट्रस अच्छी तरह से क्लीन हो पाए। आप घरेलू उपाय यूज करके भी अपने यूट्रस की क्लीनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अजवाइन का पानी ज़रूर पीना चाहिए, आपको फिटकिरी का बाथ ज़रूर लेना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी को अंदरूनी तौर पे हील करती हैं कि अगर कभी भर कहीं पर भी आपको अगर थोड़ी मोड़ी भी अगर परेशानी आपकी यूट्रस में दिखाई दे रही है तो आप इसको हील कर पाएँ। लेकिन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि कई बार बहुत सारी महिलाएं जिनकी पित्त प्रकृति होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का इस्तेमाल करती हैं तो आगे चल के जिनको वो फोड़े या मवाद हो जाते हैं यूट्रस में या फिर कई बार ओवरीज में भी हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि आप ये बॉडी को समझें कि आपकी बॉडी को किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी बॉडी को सबसे पहले हील करने की कोशिश करें, चाहे वो आप डाइट से ले लीजिए या नॉर्मल जो आपकी ब्रिस्क वॉकिंग या एक्सरसाइज जो 30 से 40 मिनट की जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। डाइट को आप जितना क्लीन रखिएगा आपकी यूट्रस भी अच्छी तरह से क्लीन होते जाएंगे, क्योंकि आपके हार्मोन सही होना ज़रूरी है। अगर हार्मोन में गड़बड़ी होगी, अगर आप पीरियड के टाइम पे बाल को धो देती हैं या कई बार अगर आपने अपने पीरियड के फ्लो को अगर आपने हैम्पर किया है, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि पीरियड्स के दौरान अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्माहट दें, बहुत ज़्यादा हेयर वॉश वगैरह ना करें जब तक कि आप पूरी तरह से रजोनिवृत्त नहीं हो जाती हैं। पूरी तरह से अगर आपने बाल धोया, कब धोया? जब अगर आपको 5वां दिन आ जाए उसके बाद ही आप अच्छी तरह से बाल धोइए, उसके पहले आपको बाल वगैरह नहीं धोनी है। क्योंकि जब भी अगर आप पीरियड्स के दौरान पे बाल धोती हैं उस टाइम पे आपकी जो पीरियड का फ्लो होता है वो कम होता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, उससे भी आपकी ओवरीज में डिस्टर्बेंस आती है, आपकी यूट्रस में परेशानी होती है, जो लॉन्ग टर्म पे महिलाओं को पीसीओडी जैसी समस्या होती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि डीप आपकी बॉडी की हीलिंग होती जाए, चाहे आपकी प्रॉपर स्लीप हो, अच्छी तरह से भोजन का इंटेक हो, जहाँ पर आपको हरी साग सब्जियाँ लेनी है, फलों का सेवन करना है, नट्स एंड सीड्स का सेवन करना है, जो कि आपकी बॉडी को अंदरूनी तौर पे हील करते हैं। और खास करके आपको पानी बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता आपकी बॉडी को होती है, जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, तो आगे चल के आपको बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि ऑलरेडी जिनकी रिपोर्ट सही हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे इलाज वगैरह करा लिया, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये कारण है कि उनके हार्मोन गड़बड़ हो चुके हैं, और जब ये गड़बड़ हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आती हैं। तो आप खुद से समझदार हैं कि आपको किस तरह की चीज़ों को ऑप्ट करना है। चाहे आपका बहुत ही ज़्यादा लेट उठना, आपकी जितने भी अगर रूटीन गड़बड़ होते हैं, आप ये मान करके चलिए कि आपके हार्मोन बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, और जब ये बिगड़ेंगे तो आगे चल के ये परेशानी होगी, आपके क्लॉट्स भी बड़े बड़े निकलेंगे। और कई बार क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकती भी है लेकिन वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, बॉडी को हील करिए, अंदरूनी तौर से 3 महीने अपनी बॉडी के ऊपर आप काम करिए। आप देखिएगा कि आपके सारे हार्मोन भी सही जाएंगे, अंडे की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। आपको ये अगर बातें समझ में आई कि किस तरह के क्लॉट्स हमें नॉर्मल है, तो मैं इसको समराइज जरूर करूंगी कि अगर छोटे छोटे से किशमिश के दाने या थोड़े से बड़े साइज के अगर नॉर्मल रेड कलर के, मरून कलर के क्लॉट्स निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ब्लैक कलर के क्लॉट्स निकल रहे हैं, वो भी बड़े साइज के हैं, बेर के साइज के, नींबू के साइज के, तो ये आपकी गर्भपात की भी निशानी हो सकती है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर विजिट जरूर लगा लें, ताकि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई दिक्कतें ना आए।
ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कतें ना हो। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब का मौका दें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।